नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जीत हुई है। उधर दूसरी ओर जम्मू में भाजपा को बढ़त मिली है। पूर्ण बहुमत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को 49 सीटें मिली हैं, जो कि बहुमत से ज्यादा है। बीजेपी ने यहां 39 सीटें पाई हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई है। जम्मू में भाजपा की बढ़त हुई है। पूर्ण बहुमत प्राप्त कर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे। चुनाव पूर्ण गठबंधन में कांग्रेस सरकार के साथ है। हरियाणा चुनाव नतीजे से कांग्रेस नेता राहुल गांधी कटघरे में। कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र हुड्डा पर हार का ठिकरा फोड़ा। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। नालंदा कांड के 5 अन्य अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। नवादा के कृष्णानगर में महादलित बस्ती को जलाने के आरोप में अब तक 24 अभियुक्त जेल में बंद हैं। जिलों में विभिन्न स्थानों में छापे मारकर 5 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक मामले के दोषी 29 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 28 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। 2014 में रिटायर्ड हो गए 70 वर्षीय सिपाही नंद पासवान मामले का मुख्य षड्यंत्रकर्ता माना जा रहा है। जयपाल कुमार चौहान, छोटेलाल यादव, रोहित चौहान, विनय चौहान और अमित राज की गिरफ्तारी हुई है। रोहित चौहान की SUV कार भी जब्त की गई है। जानते हैं कि वर्षों से जो घर बसे थे उसे एक झटके में दरिंदों ने जला दिया था। बिहार में भूमि सर्वेक्षण करने के पहले की हिंसा में ये महादलित बस्ती कायराना हमले का शिकार हुआ है। मॉर्निंग वॉक कर रहे आलमगंज में एक युवक राजीव रतन गुप्ता की हत्या कर दी गई। आलमगंज पुलिस स्टेशन क्षेत्र में मंगलवार की सुबह एक रिटायर्ड अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। राजीव रटने गुप्ता नाम के अवकाश प्राप्त अधिकारी की हत्या से पटना पुलिस प्रशासन में खलबली मची हुई है। वे सेक्शन अफसर यानी बड़ा बाबू पद से रिटायर्ड हुए थे। सुबह मॉर्निंग वॉक के दरमियान इन्हें दौड़कर अपराधियों ने गोली मार दी। हत्यारे अशोक राजपथ की तरफ भाग गए। पटना रेंज के DIG राजीव मिश्रा ने इस मामले में सक्रियता दिखलाई है। बंगाल के 50 सीनियर डॉक्टर इस्तीफा दे रहे हैं। RG कर हॉस्पिटल विवाद बढ़ गया है। बंगाल के 50 सीनियर डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। जूनियर डॉक्टर ने शनिवार से रिले उपवास की शुरुआत कर दी है। RG कर प्रशिक्षु डॉक्टर के प्रति न्याय के साथ हेल्थ सिस्टम में सुधार की मांगें रखी गई हैं। डॉक्टर इस पर भी अड़े हैं कि हेल्थ सेक्रेटरी तथा दोषी अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया जाए। जूनियर डॉक्टर फ्रंट की केंद्रीयकृत रेफरल प्रणाली, एक बेड एक रिक्ति निगरानी, अस्पतालों में महिला सिपाही और CCTV कैमरा, ऑन कॉल रूम तथा वॉशरूम की मांग भी बनी हुई है। ममता सरकार लोगों का विश्वास नहीं ले पा रही है। वैसे भी बंगाल में महिलाओं के प्रति सम्मान का वातावरण है। इस मामले में तथा हेल्थ सिस्टम के मामले में ममता बनर्जी के पार्टी के लोगों ने अपने को हमेशा ही गलत और अविश्वसनीय ही साबित किया है। डॉक्टर मांग कर रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर की बहाली की जाए। नर्स और स्वास्थ्य सेवकों की बहाली का काम जारी रहे। जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में बुधवार 9 अक्टूबर से डॉक्टर का देशव्यापी भूख हड़ताल घोषित किया गया है। ऑल इंडिया फेडरेशन का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन
IMA के कॉल पर सीनियर डॉक्टर भी साथ में आ गए हैं। कह सकते हैं कि ममता के ताबूत के कील बनकर डॉक्टर वर्ग आगे आ गया है। ममता बनर्जी के पास हाँ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बच रहा है। हेल्थ और शिक्षा में नीति आयोग का ध्यान बिहार पर आ गया है। बिहार के कई क्षेत्र अच्छा कर रहे हैं। BVR सुब्रमण्यम ने दक्षिण बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया में संबोधन किया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुब्रमण्यम ने कहा है कि अभी आंकड़ों पर आधारित शासन यानी डाटा ड्रिवन गवर्नेंस का समय है। बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छा माहौल है। इसने AI प्रणाली का प्रदर्शन किया है। 500 आकांक्षी प्रखंडों में बिहार के 61 प्रखंड रखे गए हैं। इसी तरह आकांक्षी जिला योजना में 13 जिले बिहार के हैं। स्वास्थ्य, कृषि, पानी और पोषण के क्षेत्र में बिहार के प्रदर्शन की उन्होंने सराहना की है। श्री सुब्रमण्यम ने कहा है कि रोजगार और बुनियादी ढांचे में बिहार का अच्छा काम हो रहा है। नीति आयोग ये आंकड़े देती आई है कि बिहार में रोजगार का अभाव है। 3 करोड़ तक लोग मौसमी रूप से बिहार के बाहर पलायन करके काम पाते हैं। इस बिहार के बारे में सुब्रमण्यम का गया के केंद्रीय विद्यालय में दिया गया ये भाषण विश्वास पैदा करता है। बहुमत के लिए हरियाणा विधानसभा में 46 सीटों की जरूरत है। उससे 2 सीट अधिक बीजेपी को मिली है। कांग्रेस के बारे में बहुमत से लेकर 2/3 बहुमत का अनुमान लगाया गया था। कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट जरूर ही 6000 मतों की बढ़त से विधायक बन गई हैं। एग्जिट पोल को एकदम गलत साबित करने वाले चुनाव नतीजे आए हैं। कांग्रेस इस चुनाव के बारे में जीत के जश्न के मूड में बहुत पहले ही आ गई थी। इस जश्न में उसने आम आदमी पार्टी के 10 सेट की मांग को ठुकराकर 5 सेट देना तय कर लिया था। आम आदमी पार्टी ने भी मतदाताओं के रुझान के बारे में किसी सर्वेक्षण के बिना अलग से लड़ना तय कर लिया था। इस तरह 90 सीट के हरियाणा विधानसभा में 48 सीट बीजेपी को और उसे 11 कम 37 सीट कांग्रेस को मिली। इस तरह भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की जीत हो गई। अन्य पार्टियों को पिछली बार मिली सीट में से उन्हें 14 सीट कम मिला है। चुनाव नतीजों में कांग्रेस की 6 सीट बढ़ी। कहाँ एंटी इनकम्बेंसी की बात थी, वहीं बीजेपी को भी पिछले से 8 सीट अधिक मिली। कांग्रेस के जरूर से ज्यादा उत्साह की हार हो गई। तो ये थी अब तक की खबरें। आपको हमारा खबरों का बुलेटिन कैसा लगा यूट्यूब पे जरूर बताएं। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए धन्यवाद।